हेलो जी, गुड इवनिंग सभी को। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पे सुबंधु में। एशियन गेम्स में इंडिया ने इस बार 100 मेडल की एक तरीके से कंफर्म कर ली है कि 100 के बाद इस बार जो कि मेडल जा रहा है, ये एक तरीके से कह सकते हैं कि बड़ी अचीवमेंट है। क्योंकि इससे पहले अगर आप देखो, शायद किसी भी एडिशन में जहाँ पे एशियन गेम्स में टीम इंडिया ने पार्टिसिपेट किया था, शायद 100 मेडल क्रॉस नहीं किया था। आई थिंक जो मैं पढ़ रहा था, शायद 70 मेडल्स थे, मतलब हाईएस्ट नंबर ऑफ मेडल्स इन एन एशियन गेम इवेंट, जो इससे पहले टीम इंडिया ने पार्टिसिपेट किया था। बट इस बार अगर आप देखो, सारे के सारे रिकॉर्ड को तोड़ दिए हैं। तो बहुत एक अच्छा एक तरीके से रहा है सफ़र। हमारे जो इंडियन एथलीट्स गए हुए हैं, तो उनके लिए एक तरह से प्राउड मोमेंट है, साथ ही देश के लिए भी कि इंडियन टीम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं चाइना में। और उसी मेडल टाली में एक और मेडल जुड़ने वाला है कल सुबह। वो आने वाला है इंडियन क्रिकेट टीम की तरफ से, मेंस टीम की तरफ से। वुमेन्स टीम ने ऑलरेडी गोल्ड मेडल जीत के एक तरह से घर वापसी कर चुके हैं। एक मेडल उन्होंने एक तरह से अपने तरफ से कंट्रीब्यूट कर दिया है इंडिया की जो मेडल टाली है उसमें। अब बारी है मेंस टीम की, तो उसी के बारे में बात करेंगे। आज सेमीफाइनल मैच था बांग्लादेश के अगेंस्ट, और बहुत ही आराम से उन्होंने मैच जीता, बहुत ही कंफर्टेबली वन साइडेड मैच जीता और आराम से अपने आप को फाइनल में पहुंचा दिया है। और मैच जो कि बहुत जल्दी भी एक तरह से ख़त्म करवा दिया, क्योंकि सुबह सुबह मैच होता है और आप देखो इंडियन टाइम के हिसाब से 6:30 बजे, और बहुत से लोगों को पता भी नहीं होता है कि मैच हो रहा होता है। और उतने में अगर आप देखो, अगर कोई लोग 9 साढ़े 9 बजे उठे होंगे तो तब तक मैच ख़त्म हो गया था। और इंडियन टीम ने सिल्वर मेडल तो पक्का कर लिया है कि इनकेस अगर हार जाते हैं, मतलब अपसेट अगर हो जाता है, अगर हार जाते हैं तो एक तरीके से सिल्वर मेडल भी एक तरह से मिल जाएगा। बट विल गो फॉर गोल्ड, ये एक तरीके से इंडियन टीम ने साफ दिखा दिया है अपने परफॉर्मेंस से कि हम इस बार गोल्ड के लिए ही आए हैं, पहली बार यहाँ पे आए हैं और गोल्ड मेडल ही जीत के जाएंगे। तो उसी मैच के बारे में बात करेंगे। बांग्लादेश का ये है कि वो भी एक तरह से बचते बचाते एक तरह से सेमीफाइनल में आए हैं, क्योंकि उनका जो क्वार्टर फाइनल मैच था मलेशिया के अगेंस्ट, वहाँ पे ऑलमोस्ट मलेशिया ने उनको हरा ही दिया था। आखिर ओवर में कुछ 5 रन चाहिए थे, बट वो मलेशिया से नहीं बने। मतलब सरप्राइजिंग लगा कि जिस तरह से वो मैच हार गए। बट आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, बिकॉज वो ऐसी टीमें हैं जो रेगुलरली क्रिकेट खेलते नहीं हैं, और ऐसे बड़े मोमेंट पे आके एक तरीके से जहाँ पे उनके पास मौका था कि मेडल जीतने का, वहाँ पे थोड़ा सा वो चोक कर गए। इनएक्सपीरियंस थी उनके टीम में, उसी के वजह से आप देखो वो आखिर वो रंचेस कंप्लीट नहीं कर पाए, और उसी का फ़ायदा बांग्लादेश ने उठाया था। बट अगेन वो चीज़ देखो कि जब बांग्लादेश इंडिया के सामने आई, अगेन इंडियन टीम एक तरह से काफ़ी स्किलफुल और काफ़ी एक तरह से एक्सपीरियंस साइड है इन टर्म्स ऑफ जो एक तरह से क्वालिटी ऑफ क्रिकेट खेलते हैं। तो उसी का एक तरह से साफ झलक दिखाई दिया। इंडिया ने सरप्राइजिंगली पहले टॉस जीत के बॉलिंग चुना। हमें लग रहा था कि शायद अगेन यहाँ पे बैटिंग करेंगे, क्योंकि थोड़ा सा मुश्किल होता है यहाँ पे रन चेस करना। क्योंकि वहाँ पर आप देखो ग्राउंड तो छोटा है, मतलब बाउंड्री डायमेंशन बहुत छोटे हैं, जहाँ पे छक्के चौके बहुत लगते हैं। बट क्रिकेट सिर्फ एक तरह से बाउंड्री डायमेंशन से नहीं बल्कि पिच से भी खेला जाता है। तो पिच जो कि बहुत ही ज़्यादा टफ है बैटिंग के लिए, जहाँ पे पेसर के लिए मदद है, स्पिनरों के लिए मदद है। वहाँ पे बॉल बहुत ज़्यादा बाउंस भी होती है, नीचे भी रहती है, टर्न करती है। इनिशियल अगर आप देखो स्वीप मूवमेंट भी वहाँ पे है। तो वही लगा कि पहले बैटिंग कर लेंगे और जो भी एक तरह से स्कोर बनता है उसको एक तरह से डिफेंड करने जाएंगे। बट उसमें ये डिसीजन ऋतुराज ने लिया कि, और मे बी टीम मैनेजमेंट ने डिसाइड किया होगा मिलके कप्तान के साथ, कि हम पहले बॉलिंग करते हैं। और कहीं ना कहीं वो डिसीजन उससे इन्फ्लुएंस हुआ होगा कि पिछले मैच में 200 बनाने के बावजूद पे लग रहा था कि इंडियन टीम वो मैच हार जाएगी एक मोमेंट पे, बिकॉज जिस तरह से नेपाल ने काउंटर अटैक किया था और वो भी जिस तरह से एक तरह से प्रहार कर रहे थे, छोटा सा ग्राउंड है, मतलब छक्के बहुत सारे लगते हैं। तो कहीं ना कहीं वो चीज़ भी दिमाग में आया होगा कि हम हो सकता है अच्छा स्कोर बना दे, फिर भी एक डाउट ज़रूर रहेगा क्योंकि स्मॉल एक तरह से बाउंड्री डायमेंशन से। तो ऐसे में यही चूज़ किया कि हम पहले बॉलिंग कर लेते हैं, कम से कम स्कोर उनको रोक लेंगे, और जितना एक तरह से स्कोर रहेगा उसको हमारी बैटिंग के पास उतनी दमखम है कि हमसे चेस कर जाए। आई थिंक वही सोच के एक तरह से निर्णय लिया, और वो सोच एक तरीके से कारगर भी सिद्ध हुआ। बांग्लादेश ने पूरे 20 ओवर बैटिंग तो कर लिए, बट सिर्फ 96 रन ही बना पाए 9 विकेट के नुकसान पे। तो 100 का मार्क भी एक तरह से वो क्रॉस नहीं कर पाए। मतलब बहुत एक तरह से डिसअपॉइंटेड बैटिंग बांग्लादेश की तरफ से देखने को मिली। और हमारे इंडियन गेंदबाजों ने तो शुरुआत से एक तरह से प्रेशर बिल्ड करना शुरू कर दिया था। तो वहाँ पे देखो कि एक बदलाव के साथ उतरे थे, आवेश खान की जगह पे शहबाज अहमद को डेब्यू कराया था। वो थोड़ा सा सरप्राइजिंग भी था, क्योंकि ऑलरेडी आपके पास वाशिंगटन सुंदर, रवि बिश्नोई, साई किशोर, इवन तिलक वर्मा है, तो 4-4 स्पिन बॉलिंग विकल्प थे। उसके बावजूद एक तरह से जो 5वां स्पिन बॉलिंग विकल्प है उसे हमने चुना। और वहाँ पर आप देखो अच्छा खासा पेस गेंदबाज के लिए भी मदद है। बट शायद यही लगा कि जो बांग्लादेशी बैटर है शायद स्पिन के अगेंस्ट और भी ज़्यादा एक तरह से फंसेंगे, उसी वजह से शायद वो डिसीजन लिया होगा। तो वो एक तरह से काम में भी आ गया। सारे के सारे जो हमारे स्पिनर थे उनको विकेट मिला। अगर आप देखो बांग्लादेश की तरफ से कुछ खास बैटिंग हुई नहीं है,
क्योंकि जैसा ही कहा 96 पे ही एक तरह से रुक गए। दो ही एक तरह से बल्लेबाज थे जिन्होंने 20 का मार्क जो कि क्रॉस किया। उनके जो ओपनर थे परवेज हुसैन और दूसरे जो उनके विकेट कीपर बैट्समैन, और अब देखो जाकर अली, तो उन दोनों ने एक तरह से 20 का मार्क क्रॉस किया है। इसके अलावा किसी भी बैट्समैन को उस हिसाब से परफॉर्म करने नहीं दिया इंडियन गेंदबाजों ने। और जहाँ तक इंडियन गेंदबाजी की बात करें, अर्शदीप सिंह ने स्टार्ट ज़रूर किया। 3 ओवर डाले हैं, 10 रन दिया है, 1 विकेट लिया है। पिछले मैच में महंगे साबित हुए थे काफ़ी, बट इस मैच में इकोनॉमिकल रहे क्योंकि आवेश खान नहीं थे, तो 1 ओवर शिवम दुबे से करवाया जिनको 9 रन पड़े हैं। बाकी अगर देखो तो 5 स्पिनरों का एक तरह से इस्तेमाल किया, सभी को सफलताएं मिली और सभी ने काफ़ी अच्छी गेंदबाजी की है। जिसमें पिकअप द बॉलर थे शाई किशोर, जो कि अपना दूसरा T20 मैच खेल रहे हैं, बट बहुत अच्छा स्पेल डाला है। 4 में 12 रन दे के 3 आउट किया है। इसके अलावा वॉशिंगटन सुंदर को भी इस मैच में अपना जो ओवर है, अपना जो कोटा है, उसको पूरा करने का मौका मिला, बिकॉज उस बैटिंग लाइनअप में बांग्लादेश के काफ़ी सारे लेफ्ट हैंडर्स थे। तो उसी वजह से आप देखो ऋतुराज ने उनको एक तरह से कम्प्लीटली यूज़ किया। उन्होंने, अगर आप देखो, 4 में 15 रन देके 2 आउट किया है। इसके अलावा अगर आप देखो तिलक वर्मा को भी इंट्रोड्यूस करवाया, क्योंकि जैसा ही कहा कि बहुत सारे लेफ्टी थे, उसी वजह से एक और ऑफ स्पिनर को यूज़ किया। उनको हालांकि सिर्फ 2 ओवर करवाया, जिसमें उन्होंने 5 रन देके 1 आउट किया है। रवि बिश्नोई ने 4 में 26 रन देके 1 आउट किया है, तो उनको भी 1 विकेट मिला। और शहबाज अहमद जो कि डेब्यू पे थे, उनको भी उन्होंने देखो 2 ओवर दिया, 13 रन देके उन्होंने भी 1 विकेट लिया। तो एक तरह से कह सकते हैं बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल और क्लिनिकल परफॉर्मेंस था इंडियन गेंदबाजों की तरफ से। तो जो गलती उन्होंने पिछले मैच में की थी कि नेपाल के अगेंस्ट थोड़ा सा हल्का बॉलिंग कर रहे थे, खासकर तेज गेंदबाज, वो इस मैच में नहीं किया और काफ़ी कंट्रोल के साथ गेंदबाजी की और बहुत कम स्कोर में बांग्लादेश को रोका। हालांकि उसके बाद देखो ये जो टोटल था, छोटा तो था बट उतना आसान भी नहीं था, क्योंकि पिच जो कि काफ़ी एक तरीके से मुश्किल थी बैटिंग के लिए। और इंडिया को झटका भी लग गया कि यशस्वी जायसवाल पहले ही ओवर में आउट हुए, जो कि पिछले मैच के हीरो थे जिन्होंने शतक जड़ा था। और वहाँ पर अब देखो जो 2 बैट्समैन पिछले मैच में फेल हुए थे, कैप्टन ऋतुराज गायकवाड़ और तिलक वर्मा, उस हिसाब से उनकी परफॉर्मेंस नहीं हुई थी अभी तक इस टूर्नामेंट में, पहले पहले मैच में। बट इस मैच में उन्होंने अपने क्लास दिखाई और थोड़ा सा एक तरह से कह सकते हैं कि टाइम ले सकते थे कि अपने आप को थोड़ा सा और वक्त दे दें और आराम से मैच फिनिश करें। बट उनको लगा कि शायद इस पिच के ऊपर जितना एक तरह से हम संभल कर खेलते रहेंगे उतना ही मुश्किल होगा, एक आधा गेंद पड़ेगा उस पर आउट हो जाएंगे। तो उन्होंने यही किया कि पावर प्ले में एक तरह से लूट लिया और मैच जो कि, और अब देखो 9.2 ओवर में ही ख़त्म कर दिया है। तिलक वर्मा, और अब देखो उन्होंने 55 नॉट आउट किए हैं फ्रॉम जस्ट 26 बॉल्स, 2 चौके और 6 छक्के मार है। ताबड़तोड़ उनकी बैटिंग थी। और ऋतुराज ने भी, आई थिंक, जो उनका एक तरीके से नॉर्मली अंदाज नहीं होता है कि इतना एक तरह से अटैकिंग खेलते हैं, थोड़ा सा शुरुआत में स्ट्रगल कर ही खेलते हैं, बट इस मैच में अब देखो 26 बॉल में 40 किया है, 4 चौके और 3 छक्का मारा है। तो नॉट आउट वो भी रहे हैं। तो दोनों ने एक तरह से मिलके कहा कि हम जल्दी एक तरह से मैच फिनिश कर देते हैं और फिर जो हमारे बाकी एथलीट्स परफॉर्मेंस कर रहे हैं डिफरेंट स्पोर्ट्स में, उसको जाके एक तरह से देखेंगे। तो वही चीज़ एक तरह से उन्होंने किया और बड़े आसानी से उन्होंने वहाँ पे देखो जो रन चेस है उसे कंप्लीट कर दिया। और इसी के साथ जो कि फाइनल में भी प्रवेश कर गए हैं और उम्मीद यही है कि अब गोल्ड मेडल एक तरीके से लेके ही एक तरह से इंडिया लौटेंगे। और फाइनल में अगर आप देखो हमारा सामना होगा अफगानिस्तान के साथ, कल 11:30 बजे मैच है। अब थोड़ा सा लोगों को सरप्राइज ज़रूर होगा कि अफगानिस्तान क्यों, क्योंकि पाकिस्तान जो कि अफगानिस्तान से सेकेंड सेमीफाइनल मैच हार गई है। तो यहाँ पे भी एक तरह से जो उम्मीद था कि इंडिया पाकिस्तान का फाइनल होगा, क्योंकि एक तरह से लोग इंतज़ार करते हैं कि इंडिया पाकिस्तान का मैच हो। यहाँ पे अगर फाइनल तो छोड़ो, यहाँ पे हम एक भी बार उनसे खेल नहीं पाए। फिर भी अगर आप देखो एशिया कप में उनसे खेले थे, लीग मैच में 2 बार उनसे खेले थे, तो फाइनल हुआ नहीं, तो उतना एक तरह से लोगों को फ़र्क नहीं पड़ा। बट यहाँ पे ना तो क्वार्टर फाइनल हमसे था, ना ही सेमीफाइनल हमसे खेले, और फाइनल में भी एक तरह से वो नहीं खेलेंगे क्योंकि वो बाहर हो चुके हैं। जो हमारा मैच के बाद सेकंड मैच हुआ, उसमें आप देखो अफगानिस्तान के अगेंस्ट मैच में अफगानिस्तान बहुत अच्छी गेंदबाज यूनिट है, क्योंकि उनके पास अगर आप देखो कुछ एक्सपीरियंस प्लेयर है स्पिन बॉलिंग में भी और पेस बॉलिंग में भी, जो कि खेल रहे हैं और अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं। श्रीलंका को भी एक तरह से उन्होंने आई थिंक 116 रन में डिफेंड किया था। और यहाँ पे एक और अच्छी टीम पाकिस्तान को उन्होंने आई थिंक वही 116 में रोका, 115-16 में, और फिर उसको एक तरह से रनचेज कंप्लीट किया। आसान नहीं था बट लेकिन एक तरह से उन्होंने आखिर में कंफर्टेबली एक तरह से जीत दर्ज कर ली। विकेट भी हाथ में थे, ओवर्स भी एक तरह से पड़े हुए थे, और उनके जो कप्तान थे गुलबदीन नई, वो भी एक तरीके से सुपरस्टार रहे। अंत में छक्का चौका मार के उन्होंने एक तरह से मैच जिताया। थोड़ा सा सरप्राइजिंग ज़रूर रहा पाकिस्तान की तरफ से, क्योंकि अब देखो एक तो उन्होंने कुछ एक दो खिलाड़ी थे आई थिंक जिनको उन्होंने एक तरह से यूज़ ही नहीं किया। फॉर एग्जांपल सैम आयूब, जो कि सीपीएल के स्टार रहे हैं इस सीज़न के, उनको उन्होंने पिक ही नहीं किया था। एक और प्लेयर तैयाब ताहिर, जो कि इमर्जिंग एशिया कप में अच्छा कर रहे थे, उनको भी एक तरह से उन्होंने पिक नहीं किया था। और जो उनके 2 सीनियर गेंदबाज थे, मोहम्मद हसनैन और शाहनवाज धानी, जो कि बेंच पे एक तरह से रह गए।
आई डोंट नो कि अगर इंजरी प्रॉब्लम हुई होगी, अदरवाइज उनका नाम तो वहाँ पे था, तो बट पता नहीं वो एक तरह से क्यों नहीं खेले। बट ज़्यादा सरप्राइजिंग ये रहा कि उनके पास अगर आप देखो उस मिडिल ऑर्डर में 4 5 6 पोजीशन के आसपास 3 ऐसे खिलाड़ी हैं जिनके पास कंबाइंड अगर आप देखो 100 से भी ज़्यादा मैच का एक्सपीरियंस है इंटरनेशनल T20 क्रिकेट का पाकिस्तान के लिए। आसिफ अली, हैदर अली और कुशदिल शाह, उसमें से आसिफ अली और कुशदिल शाह तो काफ़ी एक्सपीरियंस है। हैदर अली जो कि एक यंगस्टर है, बट फिर भी अगर आप देखो वो उनका नाम काफ़ी चर्चे में है एक तरह से पाकिस्तान क्रिकेट में, या कहें था कुछ टाइम पहले। तो उनका परफॉर्मेंस एक तरह से ज़ीरो ही रहा है, मतलब थ्रू आउट दिस टूर्नामेंट, कि इतने छोटे ग्राउंड में अगर आप वहाँ पे भी परफॉर्म नहीं कर पाओगे, ठीक है पिच जो कि चैलेंजिंग थी, बट उसमें अगर आप देखो हमारे जो इंडियन बल्लेबाज गए हुए हैं वो अच्छा कर रहे हैं। इवन नेपाल के बैट्समैन को देखो उन्होंने अच्छा किया है। तो आपको अच्छा करना चाहिए था, बट वहाँ पे वो फेल हुए हैं। और बाकी जो उनका टॉप ऑर्डर है वो कम्प्लीटली एक तरीके से कहेंगे कि इनएक्सपीरियंस है। सारे के सारे उनके डोमेस्टिक प्लेयर्स हैं, अच्छे प्लेयर है, बट एक तरह से परफॉर्म नहीं कर पाए जहाँ पे ज़रूरत था। सरप्राइजिंग लगा कि इमर्जिंग एशिया कप जीतने के बावजूद ये जो टीम है वो यहाँ पे एशियन गेम्स में आके एक तरीके से देखो कि टॉप 2 में फिनिश नहीं कर रही है। बट क्रेडिट देना पड़ेगा अफगानिस्तान की टीम को भी, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने परफॉर्म किया है। हालांकि अफगानिस्तान टीम में भी अगर आप देखो काफ़ी सीनियर खिलाड़ी खेल रहे हैं। मोहम्मद शहजाद हो गए जो उनके विकेट कीपर बैट्समैन है, एक और उनके साथी थे नूर अली जादरान, गुलबदीन नैब जैसा कहा बहुत एक्सपीरियंस प्लेयर है, करीम जन्नत जो उनके ऑलराउंडर हैं। तो उनके पास भी अगर आप देखो काफ़ी एक्सपीरियंस प्लेयर है जो कि ऑलरेडी इंटरनेशनल साइड से खेल चुके हैं काफ़ी क्रिकेट। वो वहाँ पे एक तरह से खेल रहे थे और वही एक्सपीरियंस का उन्होंने यूज़ किया। दो बड़ी टीमें श्रीलंका और पाकिस्तान जो कि कह सकते हैं कि अपनी सेकेंड स्ट्रिंग टीम के साथ वहाँ पे खेल रही थी, उनको आई थिंक बड़े आराम से उन्होंने हराया है। और इंडिया के अगेंस्ट अब वो खेलेंगे, और मुझे लगता है कि एक वाकई में एक तरह से चैलेंज इंडियन टीम के लिए ज़रूर होगा। पाकिस्तान आता तो एक तरह से साइकोलॉजिकल प्रेशर भी रहता, प्लस पाकिस्तान के पास अच्छी भी एक तरह से प्लेयर्स थे, खासकर अगर बॉलिंग की बात करें। और जहाँ तक अफगानिस्तान टीम की बात करें, वो भी एक तरह से ऐसी चीज़ फील करेंगे कि गोल्ड मेडल का मैच है, सामने इंडियन टीम है, तो प्रेशर तो अलग ही रहेगा। बट ये इंडियन टीम वो इंडियन टीम नहीं है जिसको एक तरह से वो फेस करते हैं लगातार। ये इंडिया की सेकंड स्ट्रिंग टीम है, यहाँ पे ज़्यादातर सीनियर खिलाड़ी नहीं है। प्लस दूसरी चीज़ ये है कि जिस तरह से पिच बिहेव कर रही है, और ये मैच जो कि देखो दिन का सेकंड गेम होगा, क्योंकि पहले अगर आप देखो बांग्लादेश और पाकिस्तान के लिए ब्रोंज मेडल के लिए मैच होगा, और उसके बाद ही गोल्ड और सिल्वर मेडल के लिए मैच होगा। तो उस वक्त तक और भी एक तरह से पिच खराब हो गई होगी। तो अगर वो एक तरह से पहले बैटिंग कर लेते हैं और 120-25 बना देते हैं आसपास, आई थिंक वो ट्रबल कर सकते हैं इंडियन बैटिंग लाइनअप को भी, क्योंकि हमने ये देखा है कि दोनों ही मैचेस में उन्होंने 115-16 के आसपास श्रीलंका और पाकिस्तान को रोका है, और फिर उसको एक तरह से डिफेंड भी किया है और उसको चेज भी किया है। तो दोनों चीज़ें वो कर चुके हैं। जहाँ तक इंडियन टीम की बात करें, आई थिंक इंडिया को अपने पोटेंशियल पे खेलना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि अफगानिस्तान टीम क्या कर रही है, उनके पास 40-40 50-50 मैचेस खेले हुए प्लेयर हैं इंटरनेशनल लेवल पे। वो एक तरह से अपने स्ट्रेंथ पे जाए हमारी टीम जो की है, और वो एक तरह से ये सोचे हम इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हम सुपर रेड टीम है, और अपना एक तरह से एक गेम खेले। जो प्रॉब्लम थोड़ी सी थी कि ऋतुराज और तिलक से रन नहीं आया था, वो आ चुका है। यशस्वी जायसवाल आई थिंक पहला मैच में शतक आया था, दूसरे मैच में अनफॉर्चुनेट रहे, डाउन द लेग कैच आउट हो गए। तो तीनों एक तरह से हमारे टॉप ऑर्डर बैट्समैन एक तरह से फॉर्म में है। नीचे में अगर आप देखो रिंकू सिंह और शिवम दुबे अच्छे फॉर्म में है, जो अच्छा कर रहे हैं। तो बैटिंग यूनिट तो हमारी सॉलिड है। पहले मैच में हमने 200 बनाया, दूसरे मैच में हमने 97 चेज किया, वो भी 10 ओवर के अंदर अंदर। तो बाकी टीमें जहाँ पे वहाँ पे फंस रही है, हमने वहाँ पे बेहतर बैटिंग किया है। और अभी भी देखिए जो हमारी बैटिंग डेप्थ है यहाँ पे वो यूटिलाइज नहीं हुई है। वाशिंगटन सुंदर हो गए, शहबाज अहमद अगर फाइनल में भी खेलते हैं, फिर साई किशोर भी बैटिंग ठीक ठाक जानते हैं। तो आई थिंक एक्सपेक्ट कर सकते हैं इंडियन टीम बेहतर करेगी। बॉलिंग वाइज अगर देखो मुझे लगता है कि हो सकता है कि कल आप दोबारा से बदलाव देखो। अगर एक बदलाव करते हैं तो आई थिंक मुकेश कुमार को अगर वो ला सकते हैं एक स्पिनर की जगह पे, वो कर सकते हैं। बट अगर सेम टीम भी खेलती है तब भी सरप्राइज नहीं होगा। तो लेट्स सी क्या होता है। उम्मीद तो 100% यही है कि इंडियन टीम जो कि वो गोल्ड मेडल जीतेगी, और अफगानिस्तान के लिए सिल्वर ही आएगा। और बांग्लादेश और पाकिस्तान वाला जो मैच होगा ब्रॉन्ज मेडल का, वो एक तरीके से कांटे की टक्कर होने की उम्मीद है। तो लेट्स सी कल क्या होता है। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ कि वीडियो ज़रूर आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और दोस्तों शेयर भी कर दीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना राय रखिए, आपको क्या लगता है कि क्या इंडियन टीम जो कि वो गोल्ड मेडल जीत सकती है कि नहीं, उसके बारे में ज़रूर बताइए। और ये भी बताइए कि एट द एंड ऑफ दिस एशियन गेम्स इंडियन की जो पूरी की पूरी कंटिजेंट वहाँ पे गई हुई है, मतलब ऑल स्पोर्ट मिला के कितने एक तरह से मेडल इंडियन टीम जीत सकती है, उसके बारे में ज़रूर बताइए। बाकी नोटिफिकेशन की घंटी दबा लीजिए ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद। जय हिंद।